निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आपने मेरी पहली कहानियाँ नहीं देखे हैं जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि आगे की नई कहानियाँ भी बहुत मजेदार होने वाली है। नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैं आपसे अच्छे से खाना बनाऊंगी और आप सबको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कमला दुखी होकर अकेला खाना खाने लगती है। फिर कुछ दिन बाद दिलीप के घर एक बेटा होता है, जिससे वो इतना खुश होता है कि पूरे घर में जोर से शोर मचाने लगता है। तभी पड़ोस के घर में ये बाहर शोर कैसा? अभी नींद लगा ही तो था, पर ये शोर मुझे सोने ही नहीं दे रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? वो माजी लगता है निशा का घर बेटा हुआ है। वो पेट से थी ना? ये तुम कौन निशा की बात कर रहे हो? अरे दो घर छोड़कर जो दिलीप का पत्नी है ना, उनका। ये सुनते ही दीपा खुशी से अपने बेड से उठकर खड़ा हुई और बोला, अच्छा तब तो उसके घर जाना ही होगा बधाई देने। अरे दो बेटी के बाद अब जाके बेटा मिला है, चलो चलते हैं उसके घर। ये कहकर दोनों एक साथ बधाई देने दिलीप के घर जाते हैं। बधाई हो भैया, आखिरकार तुम्हारे वंश को चलाने के लिए बेटा आ ही गया। हाँ भाभी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अरे ओ कमला, कमला अपने काकी को भीतर लेके जाओ। कमला तू तो बहुत बड़ी हो गई है, समय कितना जल्दी बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। हाँ बड़ी हो गई है, अब इसका भी शादी करके अपने ससुराल भेज दूंगी, तभी शांति मिलेगी। ऐसे भी वो दो तो मर गए, नहीं तो वो दोनों भी मेरे सर पर बोझ हो जाती। दिलीप ऐसा कह रहा था जैसे मानो एक बेटी भी संभालने में उसे कितना कष्ट हो रहा था। उस दिन दिलीप ने पूरे गांव में खुशी से लड्डू बंटवाए। देर रात तक उसके घर पर जश्न के माहौल रहा। अरे मेरा भाई तो कितना सुंदर है, कितना प्यारा भी है। हम अब से एक साथ हमेशा खेलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहकर एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं हमेशा मेरे भाई का ख्याल रखूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बेटे को गिराना चाहती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो बस खेल रही थी अपने भाई के साथ। चुप रहो तुम। तुम्हें अपने बेटे का ख्याल नहीं या रखना नहीं चाहती? जो इसे दे दिया संभालने, अगर मेरा बेटा इसके हाथ से गिर जाता तो ना दर्द होता उसे। पापा आप माँ को कुछ मत कहिए, इसमें इनका कोई गलती नहीं है। मैं ही भाई का साथ खेलने आ गई थी, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। पापा आप लोग मत झगड़िए मेरे वजह से। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखना तुम दोनों, समझी? मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर दिलीप वहाँ से चला गया और कमला फिर से दुखी होकर रोने लगी अपनी माँ के पास। मत रो मेरी बेटी, पापा ऐसे ही बोल रहे थे, शायद कुछ परेशानी में होंगे इसीलिए गुस्सा आ गया और ये सब तुमको कह दिए। माँ पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं मेरे ऊपर? क्या मैं उनको पसंद नहीं कि
कि मैं एक लड़की हूँ। तो दोस्तों, क्या ये कमला के साथ जो हो रहा था ये सही है, या कमला के सवाल जो मन में आया है इसका कोई जवाब होगा किसी के पास? ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।